सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे, बाकी पड़ोसी देशों से इतने गरीब लोग उठ के। मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। यूके ने भी ये किया था, कनाडा ने भी ये किया था। कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है। वहां पे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ, जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर कर लो। अरविंद केजरीवाल साहब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी इनकी जुबान नहीं खुलती। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी को मंडप पर से उठा जाती तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन वो पीड़ित, वहां उसको सहारा पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और वो आया तो हिंदू है, इसका मतलब वो चोर है, हिंदुओं को चोर कह रहे हैं। और दूसरे आते हैं बांग्लादेश और रोहिंग्या, वो उनके विषय में इनका जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उनका तो वोट बैंक है ना, तुष्टीकरण है ना। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो भारतवंशी पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हुए हैं, अफगानिस्तान में सिख भाई तबाह बर्बाद हुए, उनको सहारा आखिर कौन देगा? भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसीलिए कानून बनाया है उनको सहारा देने की। विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है नागरिकता देकर के वोट बैंक, नया वोट बैंक बना रही है। मुझे दुख होता है विपक्ष के सोच पर कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। भारतवंशी को कौन सहारा देगा? अगर भारतवंशी यहाँ नहीं आएंगे तो भारतवंशी जाएंगे कहाँ? ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है जो हिंदुओं के ऊपर ऐसी सोच है।